हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 हिंदी विषय का पेपर, जो आज 24 फरवरी 2025 में हुआ है। तो इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं 20, और बाकी के जो हमारे शीट पर करने थे, और बाकी के जो आपके क्वेश्चन है 50 नंबर के खंड ब में दिए हुए हैं, जो आपको कॉपी पर रिटर्न करने थे। तो इसके बाद करते हैं आगे हम शुरू। क्वेश्चन नंबर एक नंबर वाले हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो इस प्रकार है। जो आपका खंड ए है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे आपको। ए में प्रेमचंद, बी पे दिए हुए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और सी पे आपको जयशंकर प्रसाद, और डी पे दिए हुए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निर्मला किस विधा की रचना है? ए निबंध, बी उपन्यास, सी जीवनी, और डी आत्मकथा। तो ये क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा बी ऑप्शन, ये है उपन्यास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पंच पात्र के लेखक हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी रामचंद्र शुक्ल, सी पुदमलाल पुन्नालाल बख्शी, और डी जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, पुदमलाल पुन्नालाल बख्शी। नंबर 4, हिमालय की पुकार के लेखक हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी भगवत शरण उपाध्याय, और सी रामधारी सिंह दिनकर, और नंबर डी जयप्रकाश भारती। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा सही, जयप्रकाश भारती, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नंबर 5 है, सेवा सदन के लेखक हैं? ए राम कुमार वर्मा, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी मुंशी प्रेमचंद, और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सही 5 का सी, मुंशी प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, रीति काल के कवि हैं? नागार्जुन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और नंबर डी मतीराम। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका डी मतीराम। क्वेश्चन नंबर 7, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ? ए सन 1943 में, बी सन 1951 ईस्वी में, सी सन 1959 ईस्वी में, और नंबर डी सन 1979 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, सन 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, निहार के रचनाकार हैं? नंबर ए महादेव वर्मा, बी धर्मवीर भारती, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी श्याम नारायण पांडे। तो ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा ए, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 9, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ए यामा, बी युगचरण, सी साकेत, डी रसमरथी। तो इसके चारों ही ऑप्शन गलत हैं। जो इसका सही ऑप्शन है वो है हिम तरंगिनी महाकाव्य। ऑप्शन से हो जाएगा हिम तरंगिनी, ये सही होगा इसका। तो इसमें ये 4 ऑप्शन सही है, आपको सभी को 1-1 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, छायावाद युग की मुख्य विशेषता है? ए युद्धों का सजीव वर्णन, बी भक्ति की प्रधानता, नंबर सी यथार्थ चित्रण, और नंबर डी प्रकृति का मानवीकरण। तो इसकी विशेषता होगी प्रकृति का मानवीकरण, और ये ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, करुण रस का स्थायी भाव है? ए रति, बी हास, सी शोक, और डी नरवेद। तो इसका होगा शोक, यानी ऑप्शन सी सही होगा 11 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? ए उपमालंकार, बी रूपक अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, और डी अनुप्रास अलंकार। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13, सरोटा किस प्रकार का छंद है?
ए अर्धसम मात्रिक छंद, बी सममात्रिक छंद, सी विषम मात्रिक छंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए अर्ध सममात्रिक छंद। क्वेश्चन नंबर 14, निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ए नि, बी गुण, सी नीर और डी निर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी निर। आगे क्वेश्चन नंबर 15, नीलकमल में कौन सा समास है? ए द्विजु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और डी बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी कर्मधारय समास। नंबर 16, देव नदी का पर्यायवाची शब्द है ए यमुना, बी सरयू, सी गंगा, डी सरस्वती। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा गंगा, यानी कि सी ऑप्शन। नंबर 17, युष्माभि शब्द में विभक्ति एवं वचन है ए तृतीय विभक्ति बहुवचन, बी द्वितीय विभक्ति द्विवचन, सी चतुर्विभक्ति बहुवचन, डी षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए तृतीय विभक्ति बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 18, विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? तो ए है 2, बी 3, सी 8 और डी 4। तो 18 का हो जाएगा आपका डी 4। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अर्थ के आधार पर आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 8, सी 4 और डी 5। तो कितने होंगे? 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही, यानी कि 8। आगे बढ़ते हैं नंबर 20, आदर्श से गाया नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य होगा? नंबर 1 कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा सी भाववाच्य। तो ये हमने खंड ए के जो 20 क्वेश्चन है, इस वीडियो में 20 क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए हैं और इसका जो बाकी जो पार्ट हम रिटन वाला वो हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी समय मिलेगा हम इसको करेंगे। तो इसके लिए जो भी हमारे नेक्स्ट पेपर होंगे, चाहे मैथ का है, साइंस का, कॉमर्स, इंग्लिश, जो भी पेपर होंगे उन सभी पेपर्स के जो 20 क्वेश्चन हम लगातार सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।